शांतिक एवं पौष्टिक कर्मों तथा नौ ग्रह शांति की विधि का वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए आप ये बताने की कृपा करें कि संपूर्ण कामनाओं की अविचल सिद्धि के लिए शांतिक एवं पौष्टिक कर्मों का अनुष्ठान किस प्रकार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, लक्ष्मी की कामना वाले तथा शांति के अभिलाषी तथा वृष्टि, दीर्घायु और पुष्टि की इच्छा से युक्त मनुष्य को ग्रह यज्ञ का समारंभ करना चाहिए। मैं संपूर्ण शास्त्रों का अवलोकन करने के पश्चात पुराणों एवं श्रुतियों द्वारा आदिष्ट इस ग्रह शांति का संक्षिप्त वर्णन कर रहा हूँ। इसके लिए ज्योतिष द्वारा बतलाए गए शुभ मुहूर्त में ब्राह्मण द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर ग्रहों एवं ग्रहादि देवों की स्थापना करके हवन प्रारंभ करना चाहिए। पुराणों एवं श्रुतियों के ज्ञाता विद्वानों ने 3 प्रकार के ग्रह यज्ञ बतलाए हैं। पहला 10,000 आहुतियों का अयुद्ध होम, उससे बढ़कर दूसरा 1,00,000 आहुतियों का लक्ष्य होम तथा संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला तीसरा 1 करोड़ आहुतियों का कोटि होम होता है। 10,000 आहुतियों वाला ग्रह यज्ञ 9 ग्रह यज्ञ कहलाता है। इसकी विधि जो पुराणों एवं श्रुतियों में बतलाई गई है, प्रथम मैं उसका वर्णन कर रहा हूँ। यजमान मंडप निर्माण के बाद हवन कुंड की पूर्वोत्तर दिशा में स्थापना के लिए एक वेदी का निर्माण कराए, जो 2 बीता लंबी चौड़ी, 1 बीता ऊंची, 2 परिधियों से सुशोभित और चौकोर हो। उसका मुख उत्तर की ओर हो। पुनः कुंड में अग्नि की स्थापना करके उस वेदी पर देवताओं का आवाहन करें। इस प्रकार उस पर 32 देवताओं की स्थापना करनी चाहिए। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु ये लोगों के हितकारी ग्रह कहे गए हैं। इन ग्रहों की प्रतिमा क्रमशः तांबा, स्फटिक, रक्तचंदन, स्वर्ण, चांदी तथा लोहे से बनानी चाहिए। श्वेत चावलों द्वारा वेदी के मध्य में सूर्य की, दक्षिण में मंगल की, उत्तर में बृहस्पति की, पूर्वोत्तर कोण पर बुध की, पूर्व में शुक्र की, दक्षिण पूर्व कोण पर चंद्रमा की, पश्चिम में शनि की, पश्चिम दक्षिण कोण पर राहु की और पश्चिमोत्तर कोण पर केतु की स्थापना करनी चाहिए। इन सभी ग्रहों में सूर्य के शिव, चंद्रमा के पार्वती, मंगल के स्कंद, बुध के भगवान विष्णु, बृहस्पति के ब्रह्मा, शुक्र के इंद्र, शनिश्चर के यम, राहु के काल और केतु के चित्रगुप्त आदि देवता माने गए हैं। अग्नि, जल, पृथ्वी, विष्णु, इंद्र, सौवर्ण देवता, प्रजापति, सर्प और ब्रह्मा ये सभी क्रमशः प्रत्यधि देवता हैं। इनके अतिरिक्त विनायक, दुर्गा, वायु, आकाश, सावित्री, लक्ष्मी तथा उमा को उनके पति देवताओं के साथ और अश्वनी कुमारों का भी व्याहत्यों के उच्चारण पूर्वक आवाहन करना चाहिए। उस समय मंगल सहित सूर्य को लाल वर्ण का, चंद्रमा और शुक्र को श्वेत वर्ण का, बुध और बृहस्पति को पीत वर्ण का, शनि और राहु को कृष्ण वर्ण का तथा केतु को धूम्र वर्ण का जानना और ध्यान करना चाहिए। बुद्धिमान यज्ञ करता जो ग्रह जिस रंग का हो उसे उसी रंग का वस्त्र और फूल समर्पित करे। सुगंधित धूप दे। पुनः फल पुष्प आदि के साथ सूर्य को गुड़ और चावल से बने हुए खीर का, चंद्रमा को घी और दूध से बने हुए पदार्थ का, मंगल को गोजिया का, बुध को क्षीर षष्टिक दूध में पके हुए साठी के चावल का, बृहस्पति को दही भात का, शुक्र को घी भात का, शनिश्चर को खिचड़ी का, राहु को अश्रृंगी नामक लता के फल के गुदा का और केतु को विचित्र रंग वाले भात का नैवेद्य अर्पण करके सभी प्रकार के भक्ष्य पदार्थों द्वारा पूजन करें। वेदी के पूर्वोत्तर कोण पर छिद्र रहित कलश की स्थापना करें। उसे दही और अक्षत से सुशोभित करें। आम्र के पल्लव से आच्छादित और 2 वस्त्रों से परिवेष्टित करके उसके निकट फल रख दें। उसमें पंचरत्न डाल दें और उससे पंचभंग, पीपल, बरगद, पाकड़, गूलर और आम के पल्लव से युक्त कर दें। उस पर वरुण, गंगा आदि नदियों, सभी समुद्रों और सरोवरों का आवाहन कर स्थापन करें। राजेंद्र, धर्मज्ञ पुरोहितों को चाहिए कि वह हाथीसाल, घुड़शाल, चौराहे, बीमवट, नदी के संगम, कुंड और गौशाला की मिट्टी लाकर उसे सर्वौषधि मिश्रित जल से अभिषेक कर यजमान के स्नान के लिए वहां प्रस्तुत कर दे तथा यजमान के पाप को नष्ट करने वाले सभी समुद्र, नदी, नद, बादल और सरोवर यहाँ पधारे, ऐसा कहकर इन देवताओं का आवाहन करे। तत्पश्चात घी, जौ, चावल, तिल आदि से हवन प्रारंभ करें। मदार, पलाश, खैर, चिचिंडा, पीपल, गुलर, शमी, दूब और कुश ये क्रमशः 9 ग्रहों की समिधाएं हैं। इनमें प्रत्येक ग्रह के लिए मधु, घी और दही अथवा पायस से युक्त 108 अथवा 28 आहुतियां प्रदान करनी चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को सदा सभी कर्मों में अंगूठे के सिरे से तर्जनी के सिरे तक की माप वाली तथा बरोह, शाखा और पत्तों से रहित समिधाओं की कल्पना करनी चाहिए। परमार्थ वेता यजमान सभी देवताओं के लिए उनके पृथक पृथक मंत्रों का मंद स्वर से उच्चारण करते हुए समिधाओं का हवन करे।
अनंतर प्रत्येक देवता के लिए उसके मंत्र द्वारा हवन करना चाहिए। ब्राह्मण को आ कृष्णेन रजसा इस मंत्र का उच्चारण कर सूर्य को आहुति देना चाहिए। पुनः इमं देवा इस मंत्र से चंद्रमा को आहुति दे। मंगल के लिए अग्नि मूर्धा इस मंत्र से आहुति दे। बुध के लिए उद्बुधस्व और देवगुरु बृहस्पति के लिए बृहस्पति अति ये मंत्र माने गए हैं। शुक्र के लिए अन्नात् परि और शनिश्चर के लिए शंग नो देवीर्भष्टिय इस मंत्र से आहुति दे। राहु के लिए कया नश्चित्र यह मंत्र कहा गया है तथा केतु की शांति के लिए केन्तु कृण्वन इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। चरु आदि हवनीय पदार्थों में घी मिलाकर मंत्रोच्चारण पूर्वक हवन करना चाहिए। तत्पश्चात व्याहत्यों का उच्चारण करके घी की 10 आहुतियां अग्नि में डालें। पुनः श्रेष्ठ ब्राह्मण उत्तराभिमुख अथवा पूर्वाभिमुख बैठकर प्रत्येक देवता के मंत्रोच्चारण पूर्वक चरु आदि पदार्थों का हवन करें। फिर आ वो राजान मध्य वरस्य रुद्र इस मंत्र का उच्चारण कर रुद्र के लिए हवन और बलि देनी चाहिए। तत्पश्चात उमा के लिए आपो हीष्ठा इस मंत्र से, स्वामी कार्तिकेय के लिए स्योना इस मंत्र से, विष्णु के लिए इदम विष्णु इस मंत्र से, ब्रह्मा के लिए तमिशानम इस मंत्र से और इंद्र के लिए इंद्र मिद्यवताय इस मंत्र से आहुति दे। इस प्रकार यम के लिए आयम गौ इस मंत्र से हवन बतलाया गया है और काल के लिए ब्रह्म जज्ञानम ये मंत्र प्रशस्त माना गया है। अग्नि के लिए अग्निम द्रुत वणिम है यह मंत्र बतलाया गया है। वरुण के लिए उद्दुतम वरुण पाशम यह मंत्र कहा गया है। वेदों में पृथ्वी के लिए पृथिव्यंतरिक्षम इस मंत्र का पाठ है। विष्णु के लिए सहस्त्र शीर्षा पुरुष यह मंत्र कहा गया है। हवन समाप्त हो जाने पर 4 ब्राह्मण अभिषेक मंत्रों द्वारा उसी जलपूर्ण कलश से पूर्व अथवा उत्तर मुख करके बैठे हुए यजमान का अभिषेक करें और ऐसा कहें, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर ये देवता आपका अभिषेक करें। जगदीश्वर वसुदेव नंदन श्री कृष्ण, सामर्थ्यशाली संकर्षण बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये सभी आपको विजय प्रदान करें। इंद्र, अग्नि, ऐश्वर्यशाली यम, निश्रिति, वरुण, पवन, कुबेर, ब्रह्मा सहित शिव, शेषनाग, दिक्पालगण ये सभी आपकी रक्षा करें। कीर्ति, लक्ष्मी, धृति, मेधा, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, मति, बुद्धि, लज्जा, शांति, पुष्टि, कांति, तुष्टि ये सभी माताएं जो धर्म की पत्नियां हैं आकर आपको अभिषिक्त करें। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिश्चर, राहु और केतु ये सभी ग्रह प्रसन्नता पूर्वक आपको अभिषिक्त करें। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सर्प, ऋषि, गौ, देवताएं, देवपत्नियां, वृक्ष, नाग, दैत्य, अप्सराओं के समूह, अस्त्र, सभी शस्त्र, नृपगण, वाहन, औषध रत्न, कला, काष्ठा आदि, काल के अव्यय, नदियां, सागर, पर्वत, तीर्थ स्थान, बादल, नद ये सभी संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए आपको अभिषेक्त करें। इस प्रकार श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा सर्वौषधि एवं संपूर्ण सुगंधित पदार्थों से युक्त जल से स्नान करा दिया जाने के पश्चात सपत्नी के यजमान श्वेत वस्त्र धारण करके श्वेत चंदन का अनुलेप करें और विस्मय रहित होकर शांत चित्त वाले ऋत्विजों का प्रयत्न पूर्वक दक्षिणा आदि देकर पूजन करें तथा सूर्य के लिए कपिला गौ का, चंद्रमा के लिए शंख का, मंगल के लिए भार वहन करने में समर्थ एवं ऊंचे डील वाले लाल रंग के बैल का, बुध के लिए स्वर्ण का, बृहस्पति के लिए एक जोड़ा पीले वस्त्र का, शुक्र के लिए श्वेत रंग के घोड़े का, शनिश्चर के लिए काली गौ का, राहु के लिए लोहे की बनी हुई वस्तु का और केतु के लिए उत्तम बकरे का दान विधान है। यजमान को ये सारी दक्षिणाएं स्वर्ण के साथ अथवा स्वर्ण निर्मित मूर्ति के रूप में देनी चाहिए अथवा जिस प्रकार गुरु पुरोहित प्रसन्न हो उनके आज्ञा अनुसार सभी ब्राह्मणों को सुवर्ण से अलंकृत गौएं अथवा केवल सुवर्ण दान करना चाहिए। पर सर्वत्र मंत्रोच्चारण पूर्वक ही इन सभी दक्षिणाओं को देने का विधान है। दान देते समय सभी देय वस्तुओं से पृथक पृथक इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, कपिले तुम रोहिणी रूप हो, तीर्थ एवं देवता तुम्हारे स्वरूप हैं तथा तुम संपूर्ण देवों की पूजनीय हो, अतः मुझे शांति प्रदान करो। शंख तुम पुण्यों के भी पुण्य और मंगलों के भी मंगल हो। भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने हाथ में धारण किया है, इसलिए तुम मुझे शांति प्रदान करो। जगत को आनंदित करने वाले वृषभ तुम वृक्ष रूप में धर्म और अष्टमूर्ति शिव जी के वाहन हो, अतः मुझे शांति प्रदान करो। स्वर्ण तुम ब्रह्मा के आत्म स्वरूप, अग्नि के स्वर्ण में बीज और अनंत पुण्य के प्रदाता हो, अतः मुझे शांति प्रदान करो। 2 पीले वस्त्र अथवा पीतांबर भगवान श्री कृष्ण को परम प्रिय है, इसलिए विष्णु उसको दान करने से आप मुझे शांति प्रदान करें। अश्व तुम अश्व रूप से विष्णु हो,
अमृत से उत्पन्न हुए हो तथा सूर्य एवं चंद्रमा के नित्य वाहन हो, अतः मुझे शांति प्रदान करो। पृथ्वी, तुम समस्त धेनु स्वरूपा, कृष्ण नाम वाली और सदा संपूर्ण पापों का हरण करने वाली हो, इसलिए मुझे शांति प्रदान करो। लौह, चूंकि विश्व के सभी संपादित होने वाले लौह कर्म, हल एवं अस्त्र आदि सारे कार्य सदा तुम्हारे ही अधीन है, इसलिए तुम मुझे शांति प्रदान करो। छाग, चूंकि तुम संपूर्ण यज्ञों के मुख्य अंग रूप से निर्धारित हो और अग्निदेव के नित्य वाहन हो, इसलिए मुझे शांति प्रदान करो। गौ, चूंकि गौओं के अंगों में 14 भुवन निवास करते हैं, इसलिए तुम मेरे लिए यह लोक एवं पर लोकों में भी कल्याण प्रदान करो। जिस प्रकार भगवान केशव तथा शिव की शैया कभी शून्य नहीं रहती, बल्कि लक्ष्मी तथा पार्वती से सदा सुशोभित रहती है, वैसे ही मेरे द्वारा भी दान की गई शैया जन्म जन्म में सुख से संपन्न रहे। जैसे सभी रत्नों में समस्त देवता निवास करते हैं, वैसे ही रत्न दान करने से वे देवता मुझे शांति प्रदान करें। सभी दान भूमि दान की 16वीं कला की भी समता नहीं कर सकते, अतः भूमि दान करने से मुझे इस लोक में शांति प्राप्त हो। इस प्रकार कृपणता छोड़कर भक्ति पूर्वक रत्न, सुवर्ण, वस्त्र समूह, धूप, पुष्पमाला और चंदन आदि से ग्रहों की पूजा करनी चाहिए। राजन, अब आप भक्ति पूर्वक ग्रहों के स्वरूपों को सुने। चित्र प्रतिमादि विधानों में सूर्यदेव की जो 2 भुजाएं निर्दिष्ट हैं, वे कमल के आसन पर विराजमान रहते हैं। उनके दोनों हाथों में कमल सुशोभित रहते हैं। उनकी कांति कमल के भीतरी भाग की सी है और वे 7 घोड़ों तथा 7 रस्सियों से जुते रथ पर आरूढ़ रहते हैं। चंद्रमा गौरवर्ण, श्वेत वस्त्र और श्वेत अश्वयुक्त है तथा उनके आभूषण भी श्वेत वर्ण के हैं। धरणी नंदन मंगल के 4 भुजाएं हैं। वे अपने चारों हाथों में खड्ग, ढाल, गदा तथा वरद मुद्रा धारण किए हैं। उनके शरीर की कांति कनेर के पुष्प सरीखी है। वे लाल रंग की पुष्पमाला और वस्त्र धारण करते हैं। बुध पीले रंग की पुष्पमाला और वस्त्र धारण करते हैं। पीत चंदन से अनुलिप्त है। वे दिव्य सोने के रथ पर विराजमान है। देवताओं और दैत्यों के गुरु बृहस्पति और शुक्र की प्रतिमाएं क्रमशः पीत एवं श्वेत वर्ण की होनी चाहिए। उनके 4 भुजाएं हैं, जिनमें वह दंड, रुद्राक्ष की माला, कमंडलू और वर मुद्रा धारण किए रहते हैं। शनिश्चर की शरीर कांति इंद्रनील मणि की सी है। वे गिद्ध पर सवार होते हैं और हाथ में धनुष बाण, त्रिशूल और वर मुद्रा धारण किए रहते हैं। राहु का मुख सिंह के समान भयंकर है। उनके हाथ में तलवार, कवच, त्रिशूल और वर मुद्रा शोभा पाती है तथा वह नीले रंग के सिंहासन पर आसीन रहते हैं। ध्यान, प्रतिमा में ऐसे ही राहु प्रशस्त माने गए हैं। केतु बहुतेरे हैं। उन सब की 2 भुजाएं हैं। उनके शरीर आदि धूम्र वर्ण के हैं। उनके मुख वकृत है। वे दोनों हाथों में गदा एवं वर मुद्रा धारण किए हैं और नित्य गीत पर समासीन रहते हैं। इन सभी लोक हितकारी ग्रहों को किरीट से सुशोभित कर देना चाहिए तथा इन सब की ऊंचाई अपने हाथ के प्रमाण से 108 अंगुल 4.5 हाथ की होनी चाहिए। हे पांडुनंदन, ये मैंने आपको 9 ग्रहों का स्वरूप बतलाया है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि ऐसी प्रतिमा बनाकर इनकी पूजा करे। जो मनुष्य उपयुक्त विधि से ग्रहों की पूजा करता है, वो इस लोक में सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है तथा अंत में स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। यदि किसी निर्धन मनुष्य को कोई ग्रह नित्य पीड़ा पहुंचा रहा है, तो उस बुद्धिमान को चाहिए कि उस ग्रह की यत्न पूर्वक भली भांति पूजा करके तत्पश्चात शेष ग्रहों की भी अर्चना करे, क्योंकि ग्रह, गौ, राजा और ब्राह्मण ये विशेष रूप से पूजित होने पर ही रक्षा करते हैं, अन्यथा अवहेलना किए जाने पर जलाकर भस्म कर देते हैं। इसलिए वैभव की अभिलाषा रखने वाले मनुष्य को दक्षिणा से रहित यज्ञ नहीं करना चाहिए, क्योंकि भरपूर दक्षिणा देने से यज्ञ का प्रधान देवता भी संतुष्ट हो जाता है। 9 ग्रहों के यज्ञ में यह 10,000 आहुतियों वाला हवन भी होता है। इसी प्रकार विवाह, उत्सव, यज्ञ, देव प्रतिष्ठा आदि कर्मों में तथा चित्त की उद्विग्नता एवं आकस्मिक विपत्तियों में भी यह 10,000 आहुतियों वाला हवन ही बतलाया गया है। इसके बाद अब मैं 1,00,000 आहुतियों वाले यज्ञ की विधि बतला रहा हूँ। सुनिए, विद्वानों ने संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए लक्ष्य होम का विधान किया है, क्योंकि यह पितरों को परम प्रिय और साक्षात भोग एवं मोक्ष रूपी फल का प्रदाता है। बुद्धिमान यजमान को चाहिए कि ग्रह बल और तारा बल को अपने अनुकूल पाकर ब्राह्मण द्वारा स्वस्ति वाचन कराए और अपने ग्रह के पूर्वोत्तर दिशा में अथवा शिव मंदिर की समीपवर्ती भूमि पर विधान पूर्वक एक मंडप का निर्माण कराए, जो 10 हाथ अथवा 8 हाथ लंबा चौड़ा चौकोर हो तथा उसका मुख उत्तर दिशा की ओर हो। उसकी भूमि को यत्न पूर्वक पूर्वोत्तर दिशा की ओर ढालू बना देना चाहिए। तदनंतर मंडप के पूर्वोत्तर भाग में यथार्थ लक्षणों से युक्त एक सुंदर कुंड तैयार कराए। परिमाण से कम अथवा अधिक परिमाण में बना हुआ कुंड अनेकों प्रकार का भय देने वाला होता है, इसलिए शांति कुंड को परिमाण के अनुकूल ही बनाना चाहिए। ब्रह्मा ने लक्ष्य होम को अयुत होम से 10 गुना अधिक फलदायक बतलाया है, इसलिए इसे प्रयत्न पूर्वक आहुतियों और दक्षिणाओं द्वारा संपादित करना चाहिए।
लक्ष्य होम में कुंड 4 हाथ लंबा और 2 हाथ चौड़ा होता है। उसके भी मुख्य स्थान पर योनि बनी होती है और वो 3 मेखलाओं से युक्त होता है। देवताओं की स्थापना के लिए एक वेदी का भी विधान बतलाया है जो 3 परिधियों से युक्त हो। इनमें पहली परिधि 2 अंगुल ऊंची, शेष 2 1-1 अंगुल ऊंची होनी चाहिए। विद्वानों ने इन सब की चौड़ाई 2 अंगुल की बतलाई है। वेदी के ऊपर 10 अंगुल ऊंची एक दीवार बनाई जाए, उसी पर पहले की ही भांति फूल और अक्षतों से देवताओं का आवाहन किया जाए। राजेंद्र, अधि देवताओं एवं प्रतिधि देवताओं सहित सभी ग्रहों को सूर्य के सम्मुख ही स्थापित करना चाहिए, उत्तराभिमुख अथवा प्रांगमुख नहीं। लक्ष्मी कामी मनुष्य को इस यज्ञ में सभी देवताओं के अतिरिक्त गरुड़ की भी पूजा करनी चाहिए। उस समय ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, गरुड़, तुम्हारे शरीर से सामवेद की ध्वनि निकलती रहती है। तुम भगवान विष्णु के वाहन और नित्य विष रूप पाप को हरने वाले हो, अतः मुझे शांति प्रदान करो। तत्पश्चात पहले की तरह कलश की स्थापना करके हवन आरंभ करें। 1 लाख आहुतियों से हवन करने के पश्चात पुनः संविधाओं की संख्या के बराबर और अधिक आहुतियां डालें। फिर अग्नि के ऊपर घृत कुंभ से वसुर धारा गिराएं। वसुर धारा की विधि यह है, भुजा बराबर लंबी गुलर की लकड़ी से, जो खोखली ना हो तथा सीधी एवं गीली हो, स्त्रुआ बनवाकर उसे 2 खंभों पर रखकर उसके ऊपर अग्नि के ऊपर सम्यक प्रकार से घी की धारा गिराए। उस समय अग्नि सूक्त, विष्णु सूक्त, रुद्र सूक्त और इंदु पाठ करना चाहिए तथा महावैश्वानर साम और जय शाम का गान करना चाहिए। तदुपरांत पूर्ववत यजमान स्नान कर स्वास्थ्य वाचन कराए तथा काम क्रोध रहित होकर शांति चित्त से पूर्ववत ऋत्वजों को पृथक पृथक दक्षिणा प्रदान करें। नवग्रह यज्ञ के अयुक्त होम में 4 वेद वेत्ता ब्राह्मणों को अथवा श्रुति के जानकार एवं शांत स्वभाव वाले 2 ही ऋत्वजों को नियुक्त करना चाहिए। विस्तार में नहीं फंसना चाहिए। इसी प्रकार लक्ष्य होम में अपने सामर्थ्य के अनुकूल मत्सर रहित होकर 10, 8 अथवा 4 ऋत्वजों को नियुक्त करना चाहिए। पांडव श्रेष्ठ, संपत्तिशाली यजमान को यथाशक्ति भक्ष पदार्थ, आभूषण, वस्त्रों सहित शैया, स्वर्ण निर्मित कड़े, कुंडल और अंगूठी आदि सभी वस्तुएं लक्ष्य होम में नवग्रह यज्ञ से 10 गुने अधिक देनी चाहिए। मनुष्य को कृपणता वश दक्षिणा रहित यज्ञ नहीं करना चाहिए। जो लोभ अथवा ज्ञान से भरपूर दक्षिणा नहीं देता, उसका कुल नष्ट हो जाता है। समृद्धि कामी मनुष्य को अपने शक्ति के अनुसार अन्न का दान करना चाहिए, क्योंकि अन्न दान रहित किया हुआ यज्ञ दुर्भिक्ष रूप फल का दाता होता है। अन्नहीन यज्ञ राष्ट्र को, मंत्रहीन ऋतुवच को और दक्षिणा रहित यज्ञ यज्ञकर्ता को जलाकर नष्ट कर देता है। इस प्रकार विधिहीन यज्ञ के समान अन्य कोई शत्रु नहीं है। अल्प धन वाले मनुष्य को कभी लक्ष्य होम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ में दक्षिणा आदि के लिए प्रकट किया हुआ विग्रह सदा के लिए कष्टकारक हो जाता है। स्वल्प संपत्ति वाला मनुष्य केवल पुरोहित की अथवा 2 या 3 ब्राह्मणों की भक्ति के साथ विधि पूर्वक पूजा करे अथवा एक ही वेदज्ञ ब्राह्मण की भक्ति के साथ दक्षिणा आदि से प्रयत्न पूर्वक अर्चना करे, बहुतों के चक्कर में ना पड़े। अधिक संपत्ति होने पर लक्ष्य होम करना चाहिए, क्योंकि यह अधिक लाभदायक है। इसका विधि पूर्वक अनुष्ठान करने वाला मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। वह 800 कल्पों तक शिवलोक में वसुगण, आदित्यगण और मरुदगणों द्वारा पूजित होता है तथा अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य किसी विशेष कामना से इस लक्ष्य होम को विधि पूर्वक संपन्न करता है, उसे उस कामना की प्राप्ति तो हो ही जाती है, साथ ही वो अविनाशी पद को भी प्राप्त कर लेता है। इसका अनुष्ठान करने से पुत्रार्थी को पुत्र की प्राप्ति होती है, धनार्थी धन लाभ करता है, भायार्थी सुंदर पत्नी, कुमारी कन्या सुंदर पति, राज्य से भ्रष्ट हुआ राजा राज्य और लक्ष्मी का अभिलाषी लक्ष्मी प्राप्त करता है। इस प्रकार मनुष्य जिस वस्तु की अभिलाषा करता है, उसे वह प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो जाती है। जो निष्काम भाव से इसका अनुष्ठान करता है, वो पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। कोटि होम का विधान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, प्राचीन काल में प्रतिष्ठान पैठण नामक नगर में संवरण नामक एक महान भाग्यशाली राजा थे। वे सभी शास्त्रों में निपुण, ब्रह्म तत्व के ज्ञाता, पितृभक्त तथा देव ब्राह्मण के उपासक थे। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र महायोगी सनक राजा संवरण के पास आए। उन्हें देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुनि को आसन देकर प्रणाम किया तथा अर्घ्य पाद्य आदि से उनका सत्कार कर अपना राज्य एवं स्वयं को भी उनके लिए समर्पित किया। मुनि ने भी राजा द्वारा दिए गए अभिवादन और सत्कार को स्वीकार किया। उसके बाद ब्रह्मर्षि सनक ने अनेक राजाओं, महाराजाओं के चरित्र और इतिहास पुराण आदि की कथाएं उन्हें सुनाई। राजा कथा सुनकर आत्मविभोर हो उठे। इसी अवसर पर राजा संवरण ने जगत के प्राणियों के हित की दृष्टि से सनक जी से प्रार्थना करते हुए कहा,
देवर्षे, भूकंप, उपल वृष्टि, ग्रह युद्ध, अनावृष्टि, राज्योपद्रव आदि उत्पातों की शांति के लिए कोई उपाय बताने की कृपा करें, जिससे कि धन धान्य की वृद्धि, आरोग्य, सुख और स्वर्ग की प्राप्ति हो। राजा संवरण की प्रार्थना को सुनकर सनक जी ने कहा, राजन, सभी कार्यों की सिद्धि करने वाले शांतिप्रद कोटि होम की विधि में बता रहा हूं, जिसके करने से ब्रह्म हत्यादि पातक छूट जाते हैं, सभी उत्पात शांत हो जाते हैं, साथ ही आरोग्य एवं सुख की प्राप्ति होती है। इसका विधान इस प्रकार है। सबसे पहले शुद्ध मुहूर्त देखकर देवालय, नदी के तट पर, वन में अथवा घर में कोटि होम करना चाहिए। सर्वप्रथम वेद वेत्ता ब्राह्मण का वर्ण कर गंध, अक्षत, पुष्प, माला, वस्त्र, आभूषण आदि से उनका पूजन कर इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। विप्रश्रेष्ठ, आप ही हम लोगों के माता पिता हैं, आप ही हमारे आश्रय हैं और आप ही गति हैं। आपके अनुग्रह से हमारे सभी मनोरथ परिपूर्ण हो जाए। आपत्ति से छुटकारा प्राप्त करने के लिए तथा सार्वकामिक शांति प्राप्त करने के लिए आप कोटि होम नामक उत्तम यज्ञ करा दें। आचार्य को भी श्वेत वस्त्र आदि से अलंकृत होकर विद्वान ब्राह्मणों के साथ पुण्यावाचन करना चाहिए। पूर्व और उत्तर की ओर ढाल युक्त समतल भूमि पर बने हुए मंडप को ब्राह्मण सूत्र द्वारा घेर दें। मंडप का प्रमाण इस प्रकार है: 100 हाथ विस्तार का मंडप उत्तम, 50 हाथ का मध्यम तथा 25 हाथ का मंडप निकृष्ट है, किंतु शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ही मंडप बनाकर उसके बीच में 8 हाथ लंबा चौड़ा, 3 मेखला से युक्त, 12 अंगुल के विस्तार युक्त योनि सहित एक चौरस कुंड बनाना चाहिए। कुंड के पूर्व दिशा में 4 हाथ लंबी चौड़ी वेदी बनाए, जो 1 हाथ ऊंची हो। उसमें सभी देवताओं को स्थापित करें। मंडप की भूमि को गोबर मिट्टी से अच्छी तरह लीप कर 5 पल्लवों से सुसज्जित जलपूर्ण 14 कलशों को स्थापित करना चाहिए। मंडप के ऊपर वितान और तोरण लगाना चाहिए। सब सामग्री एकत्रित कर पुण्यावाचन, स्वास्ति वाचन, जय शब्द पूर्वक शुद्ध दिन से पुरोहित को हवन प्रारंभ कर देना चाहिए। मंडप के पूर्व में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु, पश्चिम में रुद्र, उत्तर में वसु, ईशान में ग्रह, अग्निकोण में मरुत और शेष दिशाओं में लोकपालों की वेदियों पर स्थापना करें। गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से वैदिक और पौराणिक मंत्रों द्वारा सबका अलग अलग पूजन और प्रार्थना करें। इसके पश्चात वेद पाठी ब्राह्मणों सहित विधान पूर्वक कुंड का संस्कार करें। कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर उस अग्नि का नाम घृताशीर्ष रखें। विद्यावृद्ध, वयोवृद्ध, गृहस्थ, जितेंद्रिय, स्वकर्मनिष्ठ, शुद्ध और ज्ञान शक्ति संपन्न 100 ब्राह्मणों को हवन के लिए नियुक्त करें, अथवा जिस संख्या में उत्तम ब्राह्मण उपलब्ध हो उनका ही वरण करना चाहिए। इसके बाद पंचमुख अग्नि का ध्यान करना चाहिए। नाम सहित उसकी 7 जिह्वाओं की पूजा करनी चाहिए। धुआं युक्त अग्नि में हवन करना व्यर्थ होता है, इसलिए प्रज्वलित अग्नि में ही हवन करना चाहिए। ऋग्वेदी ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख, यजुर्वेदी को उत्तराभिमुख, सामवेदी को पश्चिमाभिमुख और अथर्वण वेदी ब्राह्मण को दक्षिणाभिमुख बैठकर आघार और आज्य भाग की आहुतियां देनी चाहिए। पहले ब्रह्मा का स्थापन कर इस कर्म को आरंभ करना चाहिए। आदि में प्रणव लगाकर अंत में स्वाहा शब्द का उच्चारण कर व्याहतियों से हवन करना चाहिए। घी, काला तिल तथा जौ मिलाकर पलाश की समिधाओं से कोटि होम करना चाहिए। 1000 आहुति पूर्ण होने पर पूर्णाहुति करनी चाहिए। पुनः उसी प्रकार हवन करना चाहिए। इस विधि से कोटि होम करना चाहिए। इसमें 10,000 बार पूर्णाहुतियां दी जाती है। इसमें सभी ब्राह्मणों और यजमान को काम, क्रोध आदि दोषों से दूर रहना चाहिए। कोटि होम की विधि को सुनकर राजा संवरण ने कहा कि महर्षि, इस कोटि होम में बहुत अधिक समय लगेगा। इतने दिन तक संयम से रहना बहुत ही कठिन कार्य है, इसलिए कृपा कर आप कोटि होम की संक्षिप्त विधि बताने का कष्ट करें, जिससे कम समय में ही यह निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। राजा के इस प्रकार के वचन को सुनकर सनक मुनि ने कहा, राजन, कोटि होम 4 प्रकार का होता है: शतमुख, दशमुख, द्विमुख और एकमुख। समयानुसार इन चारों में से जो भी होम हो सके वही करना चाहिए। 1 हाथ प्रमाण वाले उत्तम 100 कुंड बनाकर प्रत्येक कुंड पर एक एक ब्राह्मण को, अथवा समय कम रहने पर प्रत्येक कुंड पर 10-10 ब्राह्मणों को हवन के लिए नियुक्त करें। एक कुंड में अग्नि का संस्कार कर उसी अग्नि को अन्य कुंडों में भी प्रज्वलित करना चाहिए। इस विधि द्वारा जो हवन किया जाता है उससे एक ही कोटि होम होता है, जो शतमुख होम कहलाता है। यदि समय का अभाव ना हो तो 10 कुंड बनाकर प्रत्येक कुंड पर 20-20 ब्राह्मण हवन के लिए नियुक्त करने चाहिए। ये दशमुख नामक कोटि होम है। यदि 2 महीने का समय हो तो 2 कुंड बनाकर प्रत्येक कुंड पर 50-50 ब्राह्मणों को हवन के लिए आमंत्रित करना चाहिए। ये द्विमुख कोटि होम है। अधिक से अधिक समय हो तो एक कुंड में अग्नि स्थापन कर उत्तम कुलोत्पन्न वेद वेता सदाचारी ब्राह्मणों से हवन कराना चाहिए।
इस हवन में ब्राह्मणों की संख्या का कोई नियम नहीं और समय की सीमा भी निश्चित नहीं है। ये एक मुख कोटि होम स्वेच्छा यज्ञ कहलाता है। इस स्वेच्छा यज्ञ में बहुत समय लगता है और बीच में अनेक प्रकार के विघ्न भी उत्पन्न हो जाते हैं। धन और शरीर की स्थिरता का कुछ भी भरोसा नहीं है, इसलिए संक्षेप से ही यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ संपन्न कर अच्छी प्रकार से महोत्सव मनाना चाहिए। सभी ब्राह्मणों को कटक, कुंडल, वस्त्र, दक्षिणा, 100 गाय, 100 घोड़े और स्वर्ण आदि प्रदान करना चाहिए तथा पुरोहित की पूजा करनी चाहिए। दीनों, अंधों तथा कृपणों आदि को भोजन देकर अंत में कलशों के जल से अवृत स्नान करें और ब्राह्मण यजमान का अभिषेक करें। इस विधि से जो राजा या व्यक्ति कोटि होम करता है वह आरोग्य, पुत्र, राज्य वृद्धि, ऐश्वर्य, धन धान प्राप्त कर सभी प्रकार से संतुष्ट रहता है तथा उसको ग्रह पीड़ा भी नहीं भोगनी पड़ती। राज्य में अनावृष्टि, उत्पात, महामारी, दुर्भिक्ष आदि कभी नहीं होते। सभी तरह के पाप और ग्रहों की पीड़ा को दूर करने वाला शांतिदायक ये कोटि होम है। इसको करने वाला व्यक्ति इंद्रलोक को प्राप्त कर लेता है। महाशांति विधान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, अब मैं भगवान शंकर द्वारा कही गई महाशांति का विधान बतलाता हूँ। यह राजाओं के लिए कल्याणकारी है तथा भयंकर विघ्नों को दूर करने वाली है। इस महाशांति को राजा का अभिषेक, यात्रा तथा दुःस्वप्न के समय, दूर निर्मित में, ग्रहों की प्रतिकूलता में, बिजली और उल्का गिरने पर, जन्म नक्षत्र में केतु के उदय होने पर, पृथ्वी कंपन और प्रसूति काल में, मूल गंडांत में, मिथुन संतति के उत्पत्ति काल में, राजा के छत्र अथवा ध्वज के अपने स्थान से पतन के समय, काक, उलूक और कबूतर के घर में प्रवेश करने पर, क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ने पर या जन्म के समय क्रूर ग्रह के योग होने पर, लग्न कुंडली में द्वादश, चतुर्थ और अष्टम स्थान में बृहस्पति, शनि, सूर्य एवं मंगल की स्थिति होने पर तथा युद्ध के समय वस्त्र, आयुध, मणि, केश, गौ, अश्व के विनाश के समय, रात्रि में इंद्रधनुष दिखाई पड़ने पर, घर के तुला भंग के समय तथा सूर्य और चंद्र ग्रहण आदि के समय में यह महाशांति प्रशस्त मानी गई है। इसके करने से सभी दूर निर्मित शांत हो जाते हैं। पांडव उत्तम कुल में उत्पन्न तथा शील संपन्न वैदिक ब्राह्मणों से इस महाशांति को कराना चाहिए। विशेष रूप से अथर्ववेद, यजुर्वेद तथा ऋग्वेद के ज्ञाता, पवित्र ज्ञान संपन्न, जप होम पारायण और अनेक कृच्छादि व्रतों के द्वारा शुद्ध व्यक्ति इसमें प्रशस्त माने गए हैं। प्रथम भगवान की आराधना करके क्रिया को आरंभ करना चाहिए। 10 या 12 हाथ का एक सुंदर मंडप बनाकर उसके मध्य में 4 हाथ की वेदी बनाए और आग्नेय दिशा में 1 हाथ प्रमाण वाला एक सुंदर कुंड बनवाए और वह कुंड 3 मेखलाओं से युक्त तथा योनि से विभूषित होना चाहिए। मंडप को चंदन, माला, तोरण आदि से अलंकृत कर गोबर से लीपना चाहिए। मंडप में वेदी के ऊपर आग्नेयादि कोणों में क्रमशः 4 और बीच में 5वां कलश स्थापित करना चाहिए। कलशों के 5 पल्लवों, सर्वौषधि, पंचरत्न, रोचना, चंदन, सप्तमृतिका, धान्य और पुण्य तीर्थ के जल, नारिकेल आदि से भली भांत स्थापित करना चाहिए। ब्रह्म कूर्च विधान से पंचगव्य का निर्माण करें। इसके अनंतर वैदिक मंत्रों से कलशों को आमंत्रित कर उनका पूजन करें। मध्य कुंभ को रुद्र कुंभ कहा जाता है। इसके बाद स्वास्ति वाचन करना चाहिए। अनंतर अग्नि कार्य संपन्न करें। अग्नि दूतम इस मंत्र के द्वारा कुंड में अग्नि स्थापित करें। हिरण्य गर्भ इस मंत्र से ब्रह्मासन को स्थापित करें। अग्नि पूजन के अनंतर आज्य का संस्कार करें। अनंतर विधि पूर्वक यज्ञ द्रव्यों को यथावत स्थापित करना चाहिए। इसके बाद पुरुष सूक्त का पाठ करते हुए चरु का निर्माण करें। उसके सिद्ध होने के बाद पृथ्वी पर स्थापित करें। इसके पश्चात शमी की 18 तथा पलाश की 7 समिधाओं को अग्नि प्रज्वलित करने के लिए कुंड में डालें। आघार और आज्य भाग संज्ञक हवन करने के बाद जात वेद से इस ऋचा के द्वारा घी की 7 आहुतियां प्रदान करें। पुनः जात वेद से इस मंत्र से स्थाली पाक द्रव्य का हवन करें। तरत संबंधी इस सूक्त से 4 बार हवन करें। इसके बाद यमाम सोमम इस मंत्र से स्वाहा शब्द का प्रयोग कर 7 आहुतियां दें। तदनंतर इदम विष्णुर्वी इस मंत्र से 7 बार आहुति दें। फिर 27 नक्षत्रों के लिए 27 आहुतियां दें। अनंतर यत कर्मणा इसके द्वारा हवन करने के बाद श्विष्टकृत हवन करें। तदनंतर घृत सहित तिल से ग्रह होम करें। इसके बाद प्रायश्चित निमित्तिक हवन करके होम कर को समाप्त करें। तदनंतर श्रेष्ठ द्विज यजमान के दूर निर्मित की शांति के लिए 5 कलशों के जल से मंत्रों के द्वारा यथाक्रम अभिषेक करें। सहस्त्राक्षेण इस मंत्र से प्रथम कलश के जल से सतायुषा द्वारा द्वितीय कलश के जल से सजोषा इस मंत्र से तृतीय कलश के जल से विश्वानी देव इस मंत्र से चतुर्थ कलश के जल से तथा रीतमस्तु इस मंत्र से पंचम कलश के जल से अभिषेक करें। इसके बाद नमोस्तु सर्वभूतेभ्य
इस मंत्र से दिशाओं को बलि नैवेद्य प्रदान करें। यजमान के स्नान करने के समय ब्राह्मणगण शांति का पाठ करें। चारों ओर शांति जल से जल की धारा गिराएं। अंत में पुण्यावाचन पूर्वक शांति कर्म को संपन्न करें। ब्राह्मणों को यथाशक्ति भूमि, स्वर्ण, वस्त्र, शैया, आसन एवं दक्षिणा दें। दीन, अनाथ, विशिष्ट श्रोतियों को भी भोजन आदि प्रदान करना चाहिए। ऐसा करने से आयु की वृद्धि और शत्रु पर तत्क्षण विजय प्राप्त होती है तथा पुत्र लाभ होता है। जैसे शस्त्रों का प्रहार कवच से हट जाता है, वैसे ही देवी विघ्न भी इस शांति कर्म से दूर हो जाते हैं। अहिंसक, इंद्रिय संयमी, धर्म से धन अर्जित करने वाला, दया और दक्षिणा से युक्त व्यक्ति के लिए सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। विनायक शांति। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, देवेश, विभो, अब आप विनायक शांति की विधि मुझे बताएं, जिसके करने से सभी मानव समस्त आपत्तियों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, विनायक के प्रिय श्रेष्ठ शांति का मैं वर्णन करता हूँ। इसके आचरण से सभी अरिष्ट नष्ट हो जाते हैं। ये विनायक शांति संपूर्ण विघ्नों को दूर करने के लिए की जाती है। स्वप्न में जल में अवगाहन करना, मुंडित सिरों तथा गेरुआ वस्त्र को देखना, मस्तक रहित शव, बिना किसी कारण के दुखी होना, कार्य में असफल हो जाना इत्यादि विनायक द्वारा गृहीत होने पर ही दिखाई देते हैं। विनायक द्वारा गृहीत हो जाने पर राजपुत्र राज्य को प्राप्त नहीं कर सकता, कुमारी पति नहीं प्राप्त कर सकती, गर्भिणी पुत्र और क्षत्रिय आचार्यत्व को प्राप्त नहीं कर पाता, विद्यार्थी पढ़ नहीं पाता, व्यापारी व्यापार में लाभ नहीं कर पाता और कृषक कृषि कार्य में सफल नहीं होता। इसलिए इन विघ्नों को दूर करने के लिए पुण्य दिन में स्नपन कार्य करना चाहिए। पीले सरसों की खली, घृत और सुगंधित कुमकुम का उपटन लगाकर स्नान कर पवित्र हो जाए। ब्राह्मणों द्वारा स्वास्थ्य वाचन कराएं, विधि पूर्वक कलश स्थापन करें और ब्राह्मण अभिमंत्रित जल के द्वारा यजमान का अभिषेक करें और इस प्रकार कहें, मैं तुम्हें अभिषिक्त कर रहा हूँ। पांव मानी ऋचाओं की अधिष्ठात्र देवता तुम्हें पवित्र करें। महाराजा वरुण, भगवान सूर्य, बृहस्पति, इंद्र, वायु तथा सप्त ऋषिगण अपना अपना तेज तुम में आधान करें। तुम्हारे केशों, सीमंत, मस्तक, ललाट, कानों एवं आंखों में जो भी दुर्भाग्य है उसको ये अप देवता नष्ट करें। अनंतर कुशा को दक्षिण हाथ में ग्रहण कर सरसों के तेल से हवन करें। मित, सम्मित, साल, कालकंटक, कुष्मांड तथा राजपुत्र के अंत में स्वाहा समन्वित कर हवन करें। चतुष्पथ पर कुश बिछाकर सूप में इनके निमित्त बलि नैवेद्य अर्पण करें। खिले हुए फूल तथा दुर्वास अर्घ्य दें। मंडल में अर्घ्य प्रदान कर विनायक की माता अंबिका की पूजा करें और ये प्रार्थना करें, माता, आप मुझे रूप, यश, ऐश्वर्य, पुत्र तथा धन प्रदान करें और मेरी समस्त कामनाओं को पूर्ण करें। अनंतर सफेद वस्त्र, सफेद माला और श्वेत चंदन धारण कर ब्राह्मण को भोजन कराएं और गुरु को 2 वस्त्र प्रदान करें। इस प्रकार ग्रहों की और विनायक की विधि पूर्वक पूजा करने से संपूर्ण कर्मों के फल की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी भी प्राप्त हो जाती है। भगवान सूर्य, कार्तिकेय एवं महागणपति की पूजा करके मनुष्य सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। नक्षत्रार्चन विधि। रोगावली चक्र। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, एक बार कौशिक मुनि अग्निहोत्र करने के बाद सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उसी समय महर्षि गर्ग ने उनसे पूछा, ब्राह्मण, बंदी गृह में निरुद्ध हो अथवा विषम परिस्थितियों में अवरुद्ध, दस्यु, शत्रु अथवा हिंस्र पशुओं से घिरा हो तथा व्याधियों से पीड़ित हो, तो ऐसे व्यक्ति की कैसे मुक्ति हो सकती है, इसे आप मुझे बतलाएं। कौशिक मुनि बोले, गर्भाधान के समय जन्म नक्षत्र में मृत्यु संबंधी ज्ञान होने पर जिसको रोग व्याधि उत्पन्न हो जाती है उसे कष्ट तो होता ही है, उसकी मृत्यु भी संभाव्य है। यदि कृतिका नक्षत्र में कोई व्याधि होती है तो वो पीड़ा 9 रात तक बनी रहती है, रोहिणी में 3 रात तक, मृगशिरा में 5 रात तक और यदि आद्रा में रोग उत्पन्न हो तो वो व्याधि प्राण वियोगिनी हो जाती है। पुनर्वसु और पुण्य नक्षत्र में 7 रात, आश्लेषा में 9 रात, मघा में 20 रात, पूर्व फाल्गुनी में 2 मास, उत्तरा फाल्गुनी में 3 पक्ष 45 दिन, हस्त में स्वल्पकालिक पीड़ा, चित्रा में आधे मास, स्वाति में 2 मास, विशाखा में 20 दिन, अनुराधा में 10 दिन, ज्येष्ठा में आधे मास और मूल में मृत्यु हो जाती है। पूर्वाषाढ़ा में 15 दिन, उत्तराषाढ़ा में 20 दिन, श्रवण में 2 मास, धनिष्ठा में आधा मास, शतभिष में 10 दिन, पूर्वा भाद्रपद में 9 दिन, उत्तरा भाद्रपद में 15 दिन, रेवती में 10 दिन तथा अश्वनी में 1 दिन रात कष्ट होता है। मुने, कुछ विशिष्ट नक्षत्रों में व्याधि उत्पन्न होने पर मनुष्य के प्राण तक चले जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। इसकी विशेष जानकारी के लिए ज्योतिषियों से भी परामर्श करना चाहिए। रोग के प्रारंभिक नक्षत्र का ज्ञान हो जाने पर उस नक्षत्र के अधिदेवता के निमित्त निर्दिष्ट द्रव्यों द्वारा हवन करने से रोग व्याधि की शांति हो जाती है। व्याधि नक्षत्र के किस चरण में उत्पन्न हुई है उसका ठीक पता लगाकर आपत्तिजनक स्थितियों में
व्याधि से मुक्ति के लिए उस नक्षत्र के स्वामी के मंत्रों से अविष्ट समिधा द्वारा हवन करना चाहिए। अश्विनी नक्षत्र में शीरी, दूध वाले वट, पीपल, खीरनी आदि वृक्षों की समिधा से अश्विनी कुमारे के मंत्रों से हवन करना चाहिए। भरणी में यम दैवत यमाय स्वाहा इस मंत्र से घी, मधु और तिल से हवन करना चाहिए। इसी प्रकार कृतिका में अग्नि के मंत्रों से हवन करना चाहिए। रोहिणी में प्रजापति के मंत्र से, मृगशिरा में घी से, पुनर्वसु में दीति देवी के लिए दूध और घी मिश्रित आहुति प्रदान करनी चाहिए। पुष्य में बृहस्पति के मंत्रों से घी और दूध द्वारा आश्लेषा के देवता सर्प हैं, अतः बढ़ के दूध और घी से मिश्रित आहुति देनी चाहिए। इसी प्रकार स्वाति, मूल आदि सभी नक्षत्रों में घी मिश्रित आहुति देनी चाहिए। मुनि, ब्रह्मा जी ने यह बतलाया है कि विधि पूर्वक गायत्री मंत्र द्वारा भी प्राय 1 सहस्त्र घृत की आहुतियां देने पर संपूर्ण ज्वरों एवं व्याधियों का सद्य उपशमन हो सकता है, क्योंकि गायत्री का अर्थ ही है गान, हवन, पूजन द्वारा त्राण करने वाली।